जय जननी मित्रों, वेलकम टू आर्यन इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉन डॉन के द्वारा कंपोज्ड किया गया कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कविता का थीम क्या है। तो चलिए फिर इस कविता का थीम स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटेन बाय जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ एनी मोरे। अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था और उन्होंने यह कविता अपनी पत्नी एनी मोरे के लिए लिखा था। In the poem, John Donne is preparing to go on a journey. इस कविता में जॉन डॉन एक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। But his wife is afraid of what will happen to him on the journey. लेकिन उसकी पत्नी को इस बात का डर है कि यात्रा में उसके साथ क्या होगा। एंड डज नॉट वांट हिम टू गो, और वह नहीं चाहती कि वह यात्रा पर जाए। जॉन डॉन कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट। जॉन डॉन ने उसे समझाते हुए कहा कि वह लौटकर वापस आएगा। तो चलिए फिर थीम का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियर आईनेस ऑफ दी। अर्थात मेरी प्यारी महबूबा, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और न ही इस आशा में कि दुनिया तुमसे मुझे अधिक प्यार कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कवि अपनी पत्नी को समझाते हैं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। लेकिन क्योंकि एक दिन मुझे तो अवश्य मरना है, तो अच्छा है कि मैं अपना प्रयोग खुश रहने के लिए करूं। दस बाई फैंड डेथ्स टू डाई। इस तरह बहाने की मौत मरने से अच्छा है कि मैं खुशी खुशी मौत को स्वीकार करूं। कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। अर्थात कल रात सूरज भी यहाँ से चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और फिर आज वह भी यहाँ पर है। He has no desire nor sense nor half so short a way। अर्थात उसके पास न तो कोई इच्छा है और न ही कोई समझ है और न ही कोई सुगम मार्ग अर्थात शॉर्टकट रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में तुम चिंता मत करो। इस तरह जॉन डॉन जो है अपनी पत्नी को समझाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जॉर्नीज सिंस आई टेक। अर्थात लेकिन विश्वास रखो कि अभी तक के यात्रा में मैं सबसे तेज यात्रा करूंगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अर्थात सूरज से भी बड़ा पंख लगाकर मैं और अधिक प्रेरणा के साथ, तेजी के साथ मैं यात्रा करूंगा। आगे कवि कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। अर्थात हाय कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर भाग्य साथ देना छोड़ देता है। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, एक और घंटा नहीं जोड़ सकते हैं।
नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही एक खोया हुआ घंटा अर्थात समय वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय वापस आ जाए, अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय हमने खो दिया है, उस खोए हुए समय को दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं, तब जब हमारा बुरा समय चल रहा हो तब। आगे कवि कहते हैं कि एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, अर्थात और हम अपनी शक्ति से इसे झेलेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और सहन शक्ति को बढ़ा देंगे। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, ये संकट अपने आप टल जाएगी। When thou sighs not wide, but sighs my soul away, अर्थात जब तुम आह भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा खींच लेती हो। आगे कवि कहते हैं कि When thou weep unkindly kind, अर्थात जब तुम रोती हो खुशी में या गम में, माई लाइफ्स ब्लड डॉट डीके, तो मेरे खून का एक एक कण का नाश हो जाता है। इट कैन नॉट बी दैट दाऊ लव में एज दाऊ से इट, ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। आगे कवि कहते हैं कि इफ इन दाइन माई लाइफ दाऊ वेस्ट, दाऊ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अर्थात तुम्हारे पास बैठकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या मेरे लिए यह बेहतर है? लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अर्थात तुम अपने कोमल या नाजुक मन को, दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। कवि आगे कहते हैं कि डिस्टिनी मेक टेक दाई पार्ट एंड मेक दाई फियर्स फुलफिल, अर्थात भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, लेकिन तुम ये सोचो कि हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदले हैं। दे हु वन अनदर कीप अलिव नेवर पार्टेड बी, वे सच्चे प्रेम करने वाले जो एक दूसरे को अपने मन या यादों में जिंदा रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय जननी।